प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छापीहिरा में दीपावली पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मां लक्ष्मी जी की झांकी सजाई गई, जिसका उद्घाटन नगर परिषद अध्यक्ष प्रवीण विसालिया, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेश टांक, ब्रह्मा कुमारी सीमा दीदी, ब्रह्मा कुमारी मधु दीदी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उपस्थित बहनों भाइयों को मुकुट, अंगवस्त्र पहनाकर देव स्वरूप में सजाया गया। दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताते हुए ब्रह्मा कुमारी सीमा दीदी ने कहा कि दीपावली आत्मा की ज्योति जगाने का यादगार है, जो स्वयं परमात्मा शिव धरती पर आकर जगाते हैं। दीपावली से पूर्व हम अपने अपने घरों की सफाई करते हैं। इसके साथ ही हमें अपने मन के कोने कोने की भी सफाई करनी है। जहाँ नकारात्मकता अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर की गंदगी हमारे अंदर ना हो अर्थात सकारात्मक का वास हो, वही हम दीपावली पर नया खाता रखते हैं और पुराना समाप्त करते हैं। अर्थात हमें श्रेष्ठ मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति से नया खाता शुरू करना है। वो पुराना आसुरी संस्कारों का, विकर्मों का खाता समाप्त करना है। दीपावली में हम सभी नए वस्त्र, नया सामान खरीदते हैं, अर्थात नवीनता को अपनाते हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन में नए विचार, नया आचार, नए संस्कार, नई विचारधारा को, नए दृष्टिकोण को अपनाना है। दीपावली पर हम सब माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। लक्ष्मी अर्थात धन की देवी, गणेश जी अर्थात बुद्धि का देवता। हमें धन के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो और हमारी सद्गति हो सके। इसके साथ ही पूजन में हम शुभ लाभ लिखते हैं, अर्थात हम जब सबका भला करेंगे तो हमारे साथ सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। दीपावली पर हम सभी का मुख मीठा कराते हैं, अर्थात हमें मीठे बोल की मिठाई सभी को खिलानी है। वही हम गोवर्धन पूजा करते हैं, अर्थात पशुओं का और प्रकृति का भी हमें सम्मान करना है, उनका दोहन करने से बचाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। इसके पश्चात हम भाई दूज मनाते हैं, अर्थात परमात्मा हमें ज्ञान देकर दूसरा जन्म देते हैं, इसलिए भाई दूज कहते हैं। हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है। सारा विश्व एक परिवार है। हम सबका आपस में भाई भाई का नाता है। हम आत्मिक रूप से भाई भाई है, यही दृष्टि हमें अपनानी है। दीपावली पर हम दिया जलाते हैं। दिया अर्थात देना, सम्मान देना, प्यार देना, खुशी देना, सुख देना, शांति देना, लेने की कोई इच्छा नहीं। इस अवसर पर कुमारियों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुति दी। अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी ने मिलकर दीप जलाए। अंत में मां लक्ष्मी जी की आरती की गई और सभी को प्रसादी वितरण किया गया। पुराने जो हमने खाते बनाए हैं कर्मों के, वो सारे हमें खत्म करने। जन्म जन्मांतर हम खाते ही बनाते हैं कर्मों के, अच्छे और बुरे। तो अब उन खातों को क्या करना है? समाप्त करना है। इसी से हमारा कोई ना कोई खाता तो है कर्मों का, और उनसे हमें मिलना पड़ता है। क्या निशानी है कि हमारा कर्मों का खाता है किसी के साथ? उस व्यक्ति से हमें मिलना पड़ेगा जिसके साथ हमारा खाता है, और ज्यादा ही खाता है तो वो तो हमारे घर में ही है। हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनके साथ तो बहुत ही तगड़ा हमारा खाता है कर्मों का, तो रहकर ही चुकाना पड़ रहा है उनके साथ तो हमें, है ना। तो कर्मों के खाते को हमें, वो आए क्यों है हमारे घर में, हम उनके घर में क्यों आए हैं? हिसाब किताब बराबर करने के लिए। तो वो होता कैसे बराबर? हमारा खाता क्लियर होना चाहिए, नया खाता शुरू करना है। तो पुराना खाता खत्म कैसे होता है? जब हमारी भावना बहुत बहुत शुभ हो। सामने वाला चाहे हमसे अच्छा व्यवहार ना भी करे, नहीं करेगा, कई बार अच्छा भी करेगा, पर कई बार ऐसी बातें हो जाती जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें दुख होता है। तो ऐसे समय पर भी उस सामने वाली आत्मा के लिए हम क्या सोचे? शुभ सोचे। तब हमारा जो खाता है वो क्लियर होता है, मतलब जीरो होता है। पुराना हिसाब किताब रहना चाहते कि नहीं चाहते? हम सभी चाहते हैं ना कि खुश रहे हम सभी, पर ज्ञान की कमी के कारण छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया और हम हो जाते हैं परेशान, है ना। ऐसी बातें तो आए दिन होती ही रहती हैं, है ना, बुरा लगने वाली। या नाराज हो गए हम किसी से छोटी मोटी बातों पर, तो नाराज, उसने एक कहा और हम नाराज हो गए, तकलीफ तो हमें ही हो रही है। नाराज होके बैठ गए, गांठ लगा के बैठ गए हैं। तो ज्ञान को हमें जीवन में धारण करना है। तो इन गांठों से, इस दुख से, इस कष्ट से हम दूर हो जाएंगे। हमें क्षमा कर देना है। अगर किसी की बात हमें बुरी लगी है तो उसे हम क्षमा दान दे दें। सबसे बड़ा दान वैसे भी किसको कहा गया है? क्षमा दान को। तो क्षमा मांग ले। अगर किसी से हमारा मन मुटाव है तो क्षमा मांग ले और उससे क्षमा उसे कर भी दे। अगर किसी से हमें तकलीफ है तो दिल से उसे क्षमा कर दे। यही क्या है? हमारे अंदर की सफाई भी है। हमारा मन हल्का हो जाएगा, है ना, ऐसी सफाई से। तो इस प्रकार से जो है हम आज के दिन क्या करते हैं? दीपक भी जलाते हैं, और आज के दिन हम नए वस्त्र पहनते हैं, नए सामान भी खरीदते हैं। मतलब नवीनता किसमें लानी है? मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति में। तो मन का काम होता है विचार करना। विचारों में हमारी बहुत बहुत शुद्धि हो,
वचन हमारे मीठे हो, शुभ हो, श्रेष्ठ हो और कल्याणकारी हो। ऐसे बोल बोले जिससे सामने वाले का क्या हो जाए, उसका भला होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। ऐसे बोल हमारे शुभ बोल। और हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, तो भगवान हमें रोज कर्म करना ही सिखा रहे कि कर्म हमारे कैसे हो, जो वो श्रेष्ठ हो। हमारी दृष्टि कैसी हो, शुभ हो, श्रेष्ठ हो। दृष्टि शुभ कब होती है, जब हम आत्मिक दृष्टि में रहते हैं। सबको जब हम आत्मा देखते हैं, आत्मा सितारा है, प्रकृति में आत्मा रहती है, तो जब हम आत्मा सितारे को देखते तो हमारी दृष्टि जो है शुभ हो जाती है। और वृत्ति, वृत्ति मतलब विचारधारा, विचारधाराओं को भी शुभ बनाना है। जो विचार चलते हैं ना अंदर अंदर, तो अंदर अंदर अच्छे विचार ही चले। तो अच्छा सुनेंगे तो अंदर चिंतन भी कैसा चलेगा, अच्छा ही चलेगा। तो रोज रोज अच्छा